जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम लोग भारत की नागरिकता किस तरह से अर्जित की जाती है, किस तरह से भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लासेस नहीं पढ़ी है, जाकर के हमारे चैनल पर उन वीडियो को देख लीजिए। इनसे पहले ही दोनों क्लासें हमने डाल दी है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता से ही इनका एक पार्ट है एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, या बाहर से पैसा लाने के लिए कौन कौन से अकाउंट खोले जा सकते हैं, कौन सा एक्ट आया था इन सब के लिए, इस सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए क्लास में हमारे साथ। देखिए लिखा हुआ है एनआरआई, एनआरआई के बारे में पढ़ना है। एनआरआई क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, ठीक है, ये भारत में किस तरह से रहते हैं या दूसरे देश में किस तरह से रहते हैं। ठीक है, एनआरआई, एनआरआई वो लोग होते हैं जो होते तो भारतीय हैं, लेकिन यहां पर अपने देश में उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है या कोई काम नहीं कर पाते हैं। वो किसी दूसरे देश में गए हैं कमाने के लिए, यानी कि नौकरी करने के लिए, या किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, और वो बंदे मान लो 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, वहीं का खा रहे हैं, वहीं पर कमा रहे हैं, लेकिन वो नागरिक कहां के हैं, भारत के। भारत में आकर वोट भी कर रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं भारत में आकर के, वो कहलाते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी मतलब प्रवासी कौन होते हैं, जो कि प्रवास कर जाते हैं, बिल्कुल चले ही जाते हैं देश से, या अपने घर से ही चले जाते हैं, या अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वो यहां से प्रवास कर गए, यहां पर अब वो नहीं आएंगे, तो उनको कहा जाता है प्रवासी। लेकिन ये क्या है, अप्रवासी। अप्रवासी है यानी कि रह तो किसी दूसरे देश में रहे हैं, लेकिन क्या है, कभी भी हमारे देश में आ सकते हैं, ये क्या है, अप्रवासी। ठीक है, अब इनको इतनी वरीयता क्यों दी जाती है। अब देखिए, आप देखो देशभक्ति में या देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए, देश के लिए अच्छे काम करने के लिए अगर पहले नंबर पर रखा जाता है, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपने दिल की जो गहराइयों से बता रहे हैं हम, कि भाई सबसे पहले नंबर पर हम रखेंगे सैनिकों को, जो अपनी जान हथेली पर लेकर के बॉर्डर पर खड़े हैं, जो हमारे नेवी वाले समुद्र के अंदर हम रह करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो वायुसेना वाले हमारी हवा में उड़ उड़ कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। दूसरे किसान, जो कि धरती में बीज बोते हैं, धरती का सीना चीर करके हमारे लिए अन्न उगाते, हमारी थाली तक रोटी पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर रखेंगे हम इन लोगों को, क्यों, एनआरआई, जो अपने माँ बाप, अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, सबको छोड़ करके दूसरे देश में गए हैं कमाने के लिए, और वहां से पैसा कमा करके धड़ाधड़ हमारे देश में भेज रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, एक तरीके से देशभक्ति ही कहलाएंगे। ठीक है, वरना भाई रोटी तो अपने देश में भी मिल जाती, लेकिन वो वहां से पैसा कमा करके ला रहे हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए एक घर में मान लो 4 आदमी है, ठीक है, कोई 4 आदमी है एक घर के अंदर, 4 आदमी है। अब इन चारों के पास हम मान लेते हैं 2500 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए हैं इन चारों के पास। अब ये इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे, रहेंगे तो 10 के 10,000 ही एक घर में, बढ़ेंगे तो नहीं। बढ़ेंगे कब, जब ये घर से बाहर निकलेंगे, कमा करके लाएंगे, तब पैसा बढ़ जाएगा। वैसे ही हम जितने भी भारतीय हैं आपस में सब भाई हैं, और एक भाई से दूसरे भाई के पास जितना भी पैसा जा रहा है, रह तो भारत का ही रहा है, भारत में इतने का इतना ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं। बढ़ेगा कब, जब हमारे भारतीय लोग किसी दूसरे देश से कमा करके लाएंगे, तब जाकर के हमारा पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये लोग ऐसा ही करते जाते, कहां, किसी दूसरे देश में जाते हैं और जाकर के पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं। उसी देश में रहते हैं, जिस देश में भी वो जॉब करते हैं, उसी देश में रहते हैं, उसी देश का खाते हैं, उसी देश का पानी पीते हैं, वहीं पर काम करते हैं और वहां से पैसा कमा करके अपने देश में भेजते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ती। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो इनके लिए भी 4 लाइनें किसी ने बोली थी कि होकर हालात से मजबूर चले जाते हैं और बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, कि होकर हालात से मजबूर चले जाते हैं और बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, और घर के आंगन में लाड प्यार से पलने वाले ये लड़के प्रदेश में बनकर मजदूर चले जाते हैं। कौन, एनआरआई। समझ आया। अब इन एनआरआई के लिए बोला जाता है कि ये लोग वोट भी करते हैं। वो भी वोट क्यों नहीं करेंगे भाई, वोट तो जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नागरिक कहां के, भारत के नागरिक हैं, केवल कमाने के लिए ही तो कहां चले गए थे, दूसरे देश में चले गए थे। नागरिक तो भारत के ही हैं, भारत के लिए करेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए, ये था एनआरआई। इनके लिए बोला जाता है कि ये लोग 6 माह, कितने माह, 6 माह या इससे अधिक किसी दूसरे देश में रह लेते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, अप्रवासी भारतीय, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन बोला जाता है, एनआरआई इनको बोला जाता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अब देखते हैं पीआईओ क्या होता है। और भाई हम आपको बताएं, अगर आप लड़का हो
ठीक है। तो होश संभालते ये समझ जाना कि आपका जन्म ही पढ़ने के लिए तो हुआ ही है, जन्म ही आपका कमाने के लिए हुआ है। अगर आप लड़का हो तो समझ जाना कि जन्म आपका कमाने के लिए हुआ है, कमाना तो पड़ेगा ही। प्यार के चक्कर में पड़ोगे तो कमा नहीं पाओगे, क्योंकि प्यार भी तभी आपका साथ देगा जब आप कमाते हुए होगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि प्रेम से बस हृदय भरे, भरे ना देखे पेट, और प्रेम भी सुख तभी देते जब भरी होते है जेब। ठीक है, चलिए अगला PIO, क्या PIO, पर्सन ऑफ ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, जो कि अब देश में नहीं रहते लेकिन पैदा कहां हुए थे, भारत में हुए थे। भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे देश में रह रहा है और वहां पर उसकी शादी हुई, वहीं पर उसके बच्चे हुए और उसके बच्चे वहीं की नागरिकता ले लिए हैं, वहीं पर जाकर के रहने लग गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, PIO। इनको अब 2015 में खत्म कर दिया गया है, इनको OCI में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कि भाई ज्यादा अलग अलग नहीं करना। ऐसा क्यों किया गया है अभी हम आपको बताएंगे। ऐसा बंदा जो दूसरे देश में रह रहा है और वहीं की, उसने भी नागरिकता ले ली, जब बच्चे वहां की नागरिकता लेंगे तो वो भी वहीं की नागरिकता ले लेंगे, उसको बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। यानी कि ओरिजिन, यानी कि मूल रूप से कहां का है, भारत का है, पैदा कहां हुआ है, भारत में, बड़ा भी कहां हुआ है, भारत में। वो तो बाद में चला ही गया है दूसरे देश में, लेकिन अभी भी उसको याद किस देश की आती होगी, भारत की आती होगी जब। ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडियन। अब देखिए इन लोगों के लिए किया क्या भारत सरकार ने, कि भाई आप आ सकते हो हमारे अपने देश में। ठीक है, अपने देश में आ सकते हो, इनके लिए एक अलग कार्ड बना करके देते हैं, पासपोर्ट की तरह कार्ड होता है, वो कार्ड पासपोर्ट की तरह होता है, उस पर लिखा होता है पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडियन। जब वो भारत में आएंगे तो उनके पास ये कार्ड होगा, वीजे की उनको जरूरत नहीं होगी, कार्ड उनके पास होगा। उस कार्ड से भारत में आने के बाद उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से बाकी भारतीयों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर इस बंदे के बच्चे भी आएंगे उनके पास भी ये कार्ड होगा और वो भारत में आएंगे तो उनको इंडियन लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि आप ताजमहल पर जाओगे तो आपके लिए टिकट अगर 100 रुपए का होगा तो दूसरे लोगों के लिए 600 रुपए का टिकट होगा। ठीक है, कई गुना ज्यादा टिकट, यानी कि विदेशियों के लिए कई गुना ज्यादा टिकट होगा। चाइना के लोग अगर आएंगे भारत में ताजमहल देखने के लिए तो उनको कई गुना ज्यादा टिकट के पैसे लिए जाएंगे, लेकिन इन लोगों से भारतीय लोगों के जैसे ही पैसे लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके लिए बोला गया है ये ओरिजिन, यानी कि मूल रूप से कहां के हैं, भारत के हैं। इनके लिए ऐसा इसलिए कहा गया कि इनको क्या हो कि भाई ये जो लोग होते हैं ना, जो बाहर जाकर के रहते हैं, पैसे वाले होते हैं बहुत ज्यादा, उन पर पैसा होता है। क्यों? अब आप ही देखो, कोई बंदा गांव में है, यहाँ गांव में है, पैसा आ गया ठीक ठाक, तो दूसरे शहर में जाकर के घर बना लेगा, वहीं रहेंगे बच्चे। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से रहेंगे, फिर थोड़ा और बड़े शहर में चले जाएंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, फिर और ज्यादा पैसा हो जाएगा, लंदन चले जाएंगे। ठीक है, तो इस भारत सरकार ने क्या कहा, इन लोगों को बुलाओ। क्या? इन लोगों को बुलाओ, इनके पास पैसा होता है। जब ये भारत में आएंगे तो इनको अपनी मातृभूमि की याद आएगी और ये भारत में आकर के पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च करेंगे जब भारत में आकर के, तो भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था तो कम से कम मजबूत होगी। तो इनके लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो PIO आपको समझ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति भारत से जाकर दूसरे देश में सेटल हो जाता है, जो व्यक्ति भारत से जाकर विदेश में रहने लगे, विदेश में रहने लगे और उसके बच्चे वहीं की नागरिकता ले लें, नागरिकता ले लें। देखिए 2015 से पहले इनके बारे में क्या होता था, जब ये लोग भारत में आते थे तो इनको हर एक 6 महीने में, ठीक है, कितने, प्रत्येक 6 माह में FRRO यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा करके इनको अपनी लोकेशन बतानी होती थी कि हम अब यहां पर हैं, इस पर्पज से रुके हुए हैं।
लेकिन 2015 में इनको कहा कि आप परेशान मत हो। 2015 के बाद इनको भी कहां डाल दिया गया, ओसीआई में डाल दिया गया और कहा कि अब आप भारत में आओ और आकर के घूमो, पैसा खर्च करो अच्छे से और जब आपका मन हो चले जाओ, क्योंकि आपको अब वीजा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 माह में FRRO यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहां पर जाकर के हर 6 माह में इनको बताना होता था कि हम इस जगह पर अभी भी हैं और अभी भी भारत में हैं और जब हम जाएंगे तो आपको बता करके जाएंगे, इस पर्पज से रुके हुए हैं। ठीक है, बताना होता था। ठीक है, उसके बाद 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2015 में इसको खत्म कर दिया गया कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओसीआई में डाल दिया गया इसको, 2015 में खत्म करके ओसीआई में डाल दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ओसीआई पढ़ाएंगे। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय विदेशी नागरिक, क्या बोलते हैं इनको? भारतीय विदेशी नागरिक, सॉरी सिटीजन ही होगा, सिटीजनशिप नहीं होगा। चलिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय विदेशी नागरिक, भारतीय विदेशी नागरिक, ऐसे नागरिक जो कि पहले भारतीय थे लेकिन इस समय कहां के हैं? किसी दूसरे देश के हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं इस समय, उनको क्या बोला जाता है? ओसीआई बोला जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखा नहीं जाता। किसके? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश को नहीं रखा जाता है, इनको नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको भी इसके तहत बुलाने लगे, हम ओसीआई के तहत बुलाने लगे तो मिसयूज होने लगेगा, आके बम मारने लग जाएंगे ये। ठीक है, तो इनको मना कर दिया गया, भाई आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो आप नहीं आना, इनको मना कर दिया गया। इसके तहत क्या होता है? इसके वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 2005 से, कब से? 2005 से इनको वीजा की जरूरत नहीं होती, FRRO में जाने की जरूरत नहीं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं। आप तो आओ, भारत में घूमो, पैसा खर्च करो और चले जाओ। इनको बोला जाता है ओसीआई, ये होते हैं ओसीआई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे, इनके बारे में और पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे NRI, हमने आपको पढ़ाया PIO, हमने आपको पढ़ाया OCI। क्या पढ़ाया? OCI। अब जो ये NRI हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, NRI के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है, वहां पर रह करके कमाता है और पैसा भेजता है कहां? भारत में। अब भारत सरकार भी तो उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। अब भारत सरकार ने उनके लिए कहा कि इनके पैसे पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया बात। अब दूसरी बात कि भाई अगर पैसा वहां से आएगा तो उसके लिए कुछ अकाउंट भी होने चाहिए, या कोई ऐसा आदमी है जो इंटरनेशनल व्यापार कर रहा है तो उसका पैसा भी तो इधर उधर जाना है, उसके लिए भी तो कोई अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए 1999 में एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया फेमा एक्ट। फेमा, ठीक है, फेमा एक्ट, इसका पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1999 में लाया गया था। इस एक्ट को ला करके कहा गया कि आप यहां पर 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। एक होता है एनआरओ। कौन सा? एनआरओ। 3 प्रकार के आप खाते खोल सकते हो। एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आप इसमें ये जो अकाउंट होता है, अकाउंट, इसमें इंडियन भी प्लस फॉरेनर दोनों तरीके की करेंसी इसमें डाल सकते हो। जो आपका एनआरओ होता है, ठीक है, दोनों करेंसी यानी कि दोनों तरीके का पैसा इसमें डाल सकते हो। चाहे तो आप इंडियन रुपया डाल लो, चाहे आप अमेरिका का डॉलर डाल दो, चाहे आप सऊदी अरब का रियाल डाल दो। जो आपका, जिस देश में आप रह रहे हो या जिस देश के में आप एनआरआई हो, यानी कि कमाने के लिए गए हो, उस देश का भी पैसा इसमें आकर के आप डाल सकते हो। उसके बाद इसे अगर भारत में आकर के निकालोगे, यानी कि इस एनआरओ में, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में, अगर आपने सऊदी अरब में पैसा डाला और वहां से आप भारत में आ गए हो, तो जो आपने वहां पर रियाल डाले थे, अगर इस अकाउंट से भारत में आकर पैसा निकालोगे तो आपको रुपये के रूप में मिल जाएगा कि भाई आपने वहां पर रियाल डाले थे, जो 17-18 रुपए का जो भी रियाल चल रहा होगा, तो एक रियाल के 17 रुपए के हिसाब से आपको इंडियन रुपया यहां पर भारत में आकर के मिल जाएगा। या आपके किसी के ज्वाइंट खाता आपने करा रखा होगा, तो आपका संबंधी वो यहां पर आकर के उस पैसे को निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये होता है आपका एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। किस एक्ट के तहत आया गया? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में ये लाया गया था। उसके बाद एक होता है एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये भी इसी की तरह होता है, एनआरई। इसको रफ कर देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये समझने वाली बात है, ज्यादा पढ़ने वाली नहीं। चलिए, एनआरई, ठीक है। देखिए, एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। कौन सा? एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें क्या होता है? अनिवासी बाहरी खाता होता है, यानी कि बाहर, एक्सटर्नल यानी कि बाहर का। ठीक है, बाहरी खाता। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें टैक्स नहीं लगता। आपका जो एनआरओ था, एनआरओ, इसमें टैक्स लगता है, एनआरई में टैक्स नहीं लगता। करेंसी सेम रहेगी, जो एनआरओ में थी वही एनआरई में रहती है। ठीक है, करेंसी, फॉरेन करेंसी इसमें आप डाल सकते हो, फॉरेन से। ठीक है, फॉरेन करेंसी इसमें डाल सकते हो आप। जैसे कि मान लो आप अमेरिका में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, या सऊदी अरब में रह रहे हो, वहां का पैसा आप डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भारत में आकर के रुपया निकाल लोगे। ठीक है, अगर वहां पर डॉलर डालोगे, अमेरिका में आप डॉलर डालोगे, तो भारत में आकर के रुपया निकाल लोगे उसी के हिसाब से। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स, ये टैक्स फ्री होता है भाई, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अब कुछ चीज ऐसी आ जाती है कि कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, टाटा बिरला अंबानी साहब जैसे। अब भाई ये तो कई देशों से इनका कॉन्टैक्ट है, कई देशों में जाकर के इनके व्यापार होते हैं। अब मान लो ये भारत में भी व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका में भी व्यापार कर रहे हैं, सऊदी अरब में भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, कतर में भी व्यापार कर रहे हैं, कई देशों में व्यापार कर रहे हैं। तब उनके लिए ऐसा अकाउंट होना चाहिए कि भाई अगर सऊदी अरब में जाएं तो ये वहां पर जाकर के वहां का पैसा निकाले। अब कोई आदमी मान लो यहां से पैसा डालेगा, रुपया डालेगा, उसने अपने हिसाब से 1 लाख रुपए डाल दिए, अब डॉलर में उसको निकालेगा तो डॉलर तो कम हो जाएंगे, 1 लाख तो नहीं मिलेंगे, 1 लाख डॉलर तो नहीं मिलेंगे, डॉलर तो बहुत कम मिलेंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा कि भाई एक अकाउंट और होता है जिसको बोलते हैं FCNR, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इसमें सेम करेंसी रहती है, ठीक है, सेम करेंसी। अगर आपने इसके अंदर डॉलर डाले हैं तो डॉलर ही दर्शाएगा ये अकाउंट, FCNR।
कैसा क्या दर्शाएगा, डॉलर ही दर्शाएगा, आपको रुपया नहीं दिखाएगा। अगर आपने इसके अंदर रुपया डाला है तो रुपया दिखाएगा, डॉलर डाला है तो डॉलर दिखाएगा, दिरहम डाला है तो दिरहम दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने डाला होगा इसके अंदर, आपने डाला होगा रियाल तो रियाल ही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रियाल की जगह रुपया दिखाने लग जाए या डॉलर की जगह रुपया दिखाने लग जाए। जो करेंसी आप लोगों ने इसके अंदर डाली होगी वही करेंसी ये अकाउंट दिखाएगा। तो ये होता है कौन सा, FCNR अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों, आपका पॉलिटी का भाग 2 हो चुका है और काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों ने बोला भी था कि सर करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं आ रही है। करंट अफेयर्स की क्लास भी जल्दी आती रहेंगी, बस आप साथ बनाए रखिए अपना। ठीक है, और बहुत जल्दी ही हम टीम का इंतज़ाम पूरी का कर देंगे आपको। GS तो बाकी चली रही है आपकी, साथ ही साथ आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी जल्दी आप कवर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।